अगला प्रश्न, इसी जीवन में कैसे सफलता के शिखरों को अर्जन किया जाए? एक साधारण इंसान से भी कैसे एक महान इंसान बना जा सके? कृपया इस विषय में मार्गदर्शन कीजिए। मुरली मुरारी दास। मुरली मुरारी, इस जगत में हजारों सफलताएं हैं, हजारों महानताएं हैं। दुनिया के सारे राज्यों को जीत लेना सफलता है और घर में बचे शेष अन्न के दाने को भी दान कर देना सफलता है। एक शराब की दुकान खोल लेना भी सफलता है और दुनिया के सारे शराब की दुकानों को बंद कर देना भी एक सफलता है। किसी को गाय पालने में सफलता चाहिए तो किसी को गाय काटने में, किसी को धर्म के प्रचार में सफलता मालूम पड़ता है तो किसी को धर्म के विनाश में, किसी को भोग विलास काम वासना की पूर्ति कर लेने में सफलता नजर आती है तो किसी को इन सब से मुक्ति में सफलता नजर आता है। और महानता की बात तो छोड़ो, किसी के लिए गांधी महान है तो किसी के लिए गांधी को मारने वाला व्यक्ति महान, किसी के लिए अमेरिका महान तो किसी के लिए अमेरिका के विरोधी महान, किसी के लिए इस्लाम महान तो किसी के लिए इस्लाम के विरोधी महान, किसी के लिए हिटलर महान तो किसी के लिए हिटलर के विरोधी महान, किसी के लिए तुम्हारा हिंदू धर्म महान, किसी के लिए उसी हिंदू धर्म का विरोध करना महान। ऐसे महानता परस्पर विरोधी है। किसको तुम महानता कहोगे? जो तुम्हारे लिए महान है वो किसी दूसरे के लिए महान नहीं है। किसी दूसरे के आंखों में जो व्यक्ति महान है वो तुम्हारे आंखों में महान नहीं है। इसलिए जो एक के लिए सफलता है वो दूसरे के लिए विफलता है। जो एक के आंखों में महान है वही दूसरे के आंखों में बिल्कुल भोंदू राम है। और मजे की बात तो यह है, मनुष्य खुद की आंखों पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का आंख बदलता है। तुम्हारा आंख भी बदलेगा। आज तुम्हारे लिए जो सफलता लग रहा है कल वो सफलता ना रहेगा। आज जिसके लिए तरस रहे हो कल वो मंजिल बेकार लगने लगेगी। आज जिसे पाने के लिए पूरा जीवन तक देने को राजी हो कल उसी से मुक्ति पाने के लिए तरसोगे। सब कुछ दांव में लगाओगे फिर भी मुक्ति ना मिलेगी। यही तो तुम्हारी सच्चाई है, यही तो दुनिया का सत्य है। फिर सफलता किसे कहां जाए? फिर कौन सी वो जीवन होगा जो यथार्थ रूप में महान कहां जा सकेगा? फिर कौन सी वो पूंजी होगी जिसको मिटाना बिल्कुल असंभव होगा, जिसका कोई विरोध ना होगा? क्या है ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कोई आकाश, ऐसा कोई धुन, ऐसा कोई स्रोत जिनसे शाश्वत की गीत रचा जा सके, जिनसे सारे विरोधाभासों को मिटाया जा सके, सारे अप्राप्ति को भी प्राप्त कर लिया जा सके? हाँ, एक ऐसा जगह बुद्ध जिसे अष्टांगिक मार्ग के द्वारा पहुंचने की बात किया था, लाओ त्सु ने इसे द नेमलेस द पाथलेस दाओ कहा था। जीसस ने इसी को परमात्मा का साम्राज्य कहा था। अब्राहम ने इसी को इस्राएल कहा था और ज़रथुस्त्र ने इसी को अहुरा मज़दा का अंतिम प्राप्ति कहा था। और ये सारे रास्ते हमें एक ही ओर दिशा दिखाते हैं, वो है जीवन की ओर। जितना हमारा उम्र बढ़ता रहेगा उतनी हमारी शरीर जीवन से मृत्यु की ओर बढ़ने लगेगी। परंतु जिस व्यक्ति ने सत्य को जान लिया है
वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है। उसका शरीर तो घटेगा परंतु उसका जीवन विस्तृत हो जाएगा और अनंत में फैलेगा। यहीं पे सारी सफलता, सारे महानता, सारे सार्थकता आ जाती है। हाईवे की कार दुर्घटना में पलटू की मृत्यु हो गई। पलटू के साथ दो मित्र, एक इंजीनियर और एक वकील, दोनों ही दुर्घटना में पलटू के साथ मारे गए। तीनों जाकर उपस्थित हुआ परमात्मा के दरबार में। परमात्मा ने कहा, अब मर ही गए हो, फिर भी बताओ, कुछ बची कुची ख्वाहिशें, तुम्हारा अभी भी कुछ इच्छा बचा है? देखो लोग तुम्हारे मृत सबको पकड़कर कैसे रो रहे हैं। इस विदा के क्षण में लोग किस तरह से तुम्हें विदा दे, इस बारे में तुम्हारा क्या कुछ इच्छा बचा है अभी? इंजीनियर मित्र ने बोला, हालांकि मैंने सारे रास्ते, सारे ब्रिज, सारी इमारत 2 नंबरी के माल से बनाया था, फिर भी जाने के समय लोग मुझे कहें कि ऐसा महान इंजीनियर कभी ना देखा। परमात्मा ने कहा, तथास्तु। वकील बोले, हालांकि जीवन में मैंने झूठ को सच और सच को झूठ करने में लगा रहा, पर जाने के समय लोग ऐसे कहें कि देखो महान और धार्मिक वकील, ऐसा महान वकील कभी पैदा नहीं हुआ था और आगे ना होगा। परमात्मा ने बोला, तथास्तु। अब पलटू की बारी आई तो पलटू ने बिल्कुल परमात्मा के पैर पकड़कर चीत पटांग और कहा, प्रभु मुझे कोई महान, कोई सफल बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे इन सब के झंझट में पड़ना ही नहीं, बस एक काम कर दीजिए, जो लोग मेरे सब को पकड़कर अभी रो रहे हैं वो बिल्कुल चौंक जाए और कहे कि ये पलटू फिर से कैसे जिंदा हो गया। अगर पूरा जगत प्राप्त भी कर लो परंतु प्राण तुमसे छीना जाए, फिर क्या फायदा, फिर क्या बचेगा? तुम्हारे प्राणों में ही तुम्हारी सफलता है, तुम्हारे जीवित होने में ही तुम्हारी महानता है। इस महानता को पहचानो। बाकी जगत की आंखों में सफल होना, महान होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो भी जाओगे फिर भी जीवन खाली खाली ही रह जाएगा। किसी भी काम को होश पूर्वक, साहस के साथ करते रहो, लगे रहो, बस उसी में लगे रहो, सफलता आ जाती है। सफलता इसी से आती है और आज नहीं तो कल सफलता लोगों को मिल ही जाता है। कोई बड़ा रहस्य नहीं है। पूरे जान, पूरे प्राण, पूरे बुद्धि झोंक कर करते रहो, लगे रहो, फिर से बैठोगे, फिर से लगे रहो, सफलता आ ही जाएगा। पर उस सफलता से तुम करोगे क्या? तुम चाहो तो राजा बन सको, तुम चाहो तो प्रेसिडेंट बन सकोगे, तुम चाहो तो सारा धन कमा लोगे, तुम चाहो तो बहुत अमीर आदमी भी बन जाओगे, महावीर कार्नेगी भी बन जाओगे, तेंजिंग नरोगे बनकर एवरेस्ट में अपने झंडे गाड़ लोगे, हिटलर बन जाओगे, रूजवेल्ट, स्टालिन बन जाओगे, वेटिकन के पोप बन जाओ, मदर टेरेसा बन जाओ। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो लोग बन ही जाते हैं। पर सार क्या है? तुमने बंधक क्या रखे? उसी में गहराई है। और अगर तुमने अपनी आत्मा को बंधक बनाकर सफलता के पीछे भागे तो बहुत जल्द ही वो दिन आएंगे जब तुम्हें अपनी आत्मा भी बेचनी होगी और तुम बेच दोगे, तुम्हें बेचनी पड़ेगी। और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है। जाओ पूछो उन लोगों से,
सफलता के बारे में, महानता के बारे में तुम्हें मालूम पड़ेगा सत्य क्या है। मुरली मुरारी, अपने आत्मा को बेचो मत। दुनिया को तुम्हारी आंखों में पट्टी ना बांधने दो, फिर तुम्हारी आंखों के सामने वो साम्राज्य प्रकाशित हो जाएंगे जहां पर तुम्हारे जीवन की बागडोर छुपे हैं। फिर तुम सफलता के लिए, महानता के लिए नहीं, अपने पूर्णता के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने संगीत के लिए काम करोगे। और जिसमें तुम्हारा आत्मा हो, जिसमें तुम्हारी समर्पण हो, जिसमें तुम्हारी पूर्णता हो, उसमें तुम सफल होगे। और पूरी सृष्टि भी उसी के द्वारा पूर्णता पाएगी। तब कोई विरोध ना रहेगी, तब सहयोग रहेगा, तब शांति रहेगी, तब पूर्णता रहेगी, तब खुशियां रहेगी, तब संगीत रहेगा।